थैंक यू गायत्री, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। सच बताऊं गायत्री, तो आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। हर मोमेंट से, हर सिचुएशन से, हर इंसान से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ और लाइफ में आगे बढ़ते जा रही हूँ। इनफैक्ट मैं सच कहूँ तो आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और बहुत ज्यादा लर्न कर रही हूँ मैं आपसे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे, सेल्फ एक्सप्लोरिंग प्लेटफॉर्म पे बुक को डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं अपने सारे मेंटर्स का जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं इतने वंडरफुल बुक को आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। और जितने भी यहाँ लीडर्स बैठे हैं, को लीडर्स बैठे हैं, और वो सारे लोग आज पहली बार इस तरीके के सेल्फ एक्सप्लोरिंग प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं यहाँ से आपको बताना चाहती हूँ कि इस बुक के विजडम से जो कि मैं आज शेयर कर रही हूँ, भगवान की कृपा से ऑथर के विजडम को इस बुक के थ्रू जो मैं आज यहाँ शेयर कर रही हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करके जाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं एक्चुअल में बुक को प्रेजेंट करना शुरू करूं, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ये बुक मेरे हाथ में कैसे आया। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर वो हैं जो एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली एक ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, जो कि हमें ट्रेन करता है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपना सेल्फ मोटिवेशन कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, सो मेनी थिंग। तो 1 मई एंड 2 मई को इसी ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम का एक ग्लोबल वेबिनार हुआ था। और थैंक्स टू दिस पेंडेमिक, क्योंकि वो ऑनलाइन था और मैं उसे अटेंड कर पाई थी, एंड जो हमारे इंटरनेशनल मेंटर्स हैं, मिसेस दिव्या एंड मिस्टर मैडी जी, उनके कारण ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस वेबिनार को अटेंड कर पाऊं। तो दोस्तों, उस वेबिनार में दोनों दिन जो इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर बॉब बर्ग, उनका सेशन था। और जो फर्स्ट डे का सेशन था, वो पूरा का पूरा सेशन जो इसी बुक के ऊपर था। तो मैं जो आज आपसे यहाँ शेयर करने वाली हूँ, डेफिनेटली वो बुक प्लस वहां जो उन्होंने शेयर किया था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और उन्होंने वहां डेफिनेटली थोड़ा डीप में जाके डिटेल में शेयर किया था। तो थैंक यू सो मच टू मिसेस दिव्या एंड मिस्टर मैडी जी ऑल्सो, क्योंकि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और मैं इस चीज को कर पाई। तो दोस्तों, क्या होता है जब हम किसी चीज को पहली बार सुनते हैं, किसी बुक को, तो हमें लगता है कि ये बुक तो मुझे पढ़नी चाहिए। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने अमेज़न पे ढूंढना शुरू किया। मई में मुझे बुक नहीं मिली, जून में मुझे बुक नहीं मिली, जुलाई 2nd वीक में जाके मुझे ये बुक जो है ये अमेज़न पे मिली। और सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल मैंने इस बुक को फटाफट जो है वो परचेज किया। एंड यू नो व्हाट, होता क्या है आज के डेट में, हम सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। तो जैसे नेक्स्ट टाइम मैंने अमेज़न को स्टार्ट किया बुक ढूंढने के लिए, तो मेरे पास सजेशन क्या आया, गो गिवर सेल मोर। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीरीज की और भी बुक आई, गो गिवर लीडर, एंड द लास्ट वन जो इस बुक सीरीज का पार्ट है वो है गो गिवर इन्फ्लुएंस। तो मैं ये सारी चीजें क्यों दिखा रही हूँ आपको दोस्तों, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप चाहे एक बिजनेस ओनर हो, आप चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, अगर आप इस बुक को लेते हैं और इस बुक को पढ़ते हैं, तो नो डाउट आपके ना सिर्फ प्रोफेशन में या बिजनेस में या पढ़ाई में, आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें और जरूर पढ़ें, ये मेरा आपसे रिकमेंड भी है और रिक्वेस्ट भी है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं कि बॉब बर्ग जो है वो ऑथर है इस बुक के। और उन्होंने इस बुक को मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, तो मैं उसको कर रही हूँ स्टार्ट। तो बॉब बर्ग जो है, उन्होंने खुद ये बुक नहीं लिखी है, उनके साथ एक को ऑथर हैं और उनका नाम है जॉन डेविड मान। और इन दोनों ने मिलके, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आइडिया वो था बॉब बर्ग का, राइट।
अगर इनकी बात करूं तो बॉब बर्ग ने जो अपना करियर शुरुआत किया था वो एक न्यूज रीडर की तरह से किया था टीवी में, लेकिन कुछ टाइम में उनको पता चल गया कि वो उस चीज के लिए नहीं बने हैं, एंड डेफिनेटली फिर उन्होंने अपना जो है वो चेंज किया और वो सेल्स और मार्केटिंग में चले गए। अब क्योंकि वहां पर वो नए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उन्होंने ट्रेनिंग लिया, उन्होंने सेमिनार किया, उन्होंने सारी चीजें करी जिससे कि वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सके और उन सारी चीजों को लेके उसे इम्बाइब करके उसे इम्प्लीमेंट करके नाउ टुडे ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सनालिटी ऑल राउंड द वर्ल्ड ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि जितना भी मैंने इन सब चीज से लर्न करके इम्प्लीमेंट किया है जिसने मुझे सक्सेसफुल बनाया है, तो क्यों ना मैं वो चीज जो है पूरी दुनिया के साथ शेयर करूं। सो आइडिया उन्होंने ऐसे करके निकाला, एंड देन डेफिनेटली वो उन्होंने दोनों ने साथ मिलके इस बुक के रूप में प्रेजेंट किया। तो वो खुद ही ये बात कह रहे हैं, बॉब बर्ग की बात कहते हैं कि कोई नई चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये वो चीज है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज करके किस तरीके से मुझे सक्सेस मिली और मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, तो ये बताया उन्होंने इस बुक के फॉर्म से। इनफैक्ट मैं अगर आपको सही बताऊं तो 2 दिन पहले कनवाल सर कह रहे थे कि हम सभी लोग जो भी बिजनेस में हैं उनको ये बिजनेस स्कूल जो है बिल ब्रिट के ये सारी सीरीज जो है वो जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इसे सुनते हो तो वो सारी चीज जो इस बुक में है और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और गो गिवर जो कि हमारे बॉब बर्ग ने लिखा है, प्रेजेंट किया है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन थॉट जो है ना वो पता है क्या दोस्तों? शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम गेटिंग टू गिविंग। यस, आपको अपना फोकस जो है वो लेने से देने पे शिफ्ट करना है। कितना अच्छी बात है ना, लेकिन वैसे ही सुनने में लगता है क्या देने से लेने में? नहीं, लेने में नहीं, देने में शिफ्ट करना है। इसका मतलब क्या है? दिमाग में तुरंत आता है, अच्छा तो हम जो भी चीज देने वाले हैं लोगों को और उससे ज्यादा पैसे जो मैंने लिए उससे ज्यादा अगर मैं उनको देना चाहता हूँ या दूंगी तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे लॉस के बारे में बात हो रही है, राइट? फिर ये भी थॉट आता है कि हम उनको देंगे क्या। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि आपका अपना फोकस जो है वो खुद से हट एक दूसरे पर्सन, सामने वाले पर्सन पे आ जाना चाहिए। दैट इज व्हाट द शिफ्टिंग योर फोकस मीन्स बाय ऑथर, राइट? तो अब सवाल है कि ये चीज हम कर कैसे सकते हैं। अब ऐसा सोचिए कि आपके सामने कोई एक पर्सन है, अगर आप उस पर्सन को हेल्प करते हो किसी भी तरीके से और डिस्कवर करने के लिए कि उसकी एक्चुअली में लाइफ में क्या करने की चाहत है, ऐसा क्या नीड है उसका, उसके क्या ड्रीम्स एंड डिजायर्स है, वो जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता है, अगर हम उस चीज को ये डिस्कवर करने में हेल्प कर देते हैं, या हम कोई इंसान है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम या वो कोई चैलेंजेस से गुजर रहा है, हम उसको हेल्प कर देते हैं कि उसको एक सोल्यूशन मिल सके, वो एक सोल्यूशन की तरफ जा सके, या हम किसी के सक्सेस या हैप्पीनेस की जो क्वेस्ट है उसके लिए कोई राह दिखा सकें। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि अगर किसी को हम उसकी अपने ट्रू पोटेंशियल से मिला सकें, अगर कुछ हेल्प हम उस इंसान की कर लेते हैं, तो ये वो चीज है जिससे ऑथर कह रहे हैं कि हम फोकस मेरे में ना होके सामने वाले पे फोकस है। और ऑथर ये कहते हैं कि अगर यही चीज हम बार बार करते हैं, लगातार करते हैं कि हम वैल्यूज ऐड करते जाएं, इंसान के लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देते जाएं, उनकी लाइफ को एक वर्थफुल लाइफ बना सके, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा मीनिंगफुल कर सके कि उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाए, तो इससे ज्यादा आनंदमयी और इससे ज्यादा संतुष्टि देने वाला कोई रास्ता नहीं हो सकता है बिजनेस बिल्ड करने का, ऑथर कह रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑथर ये कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है जिससे आप फाइनेंशियली सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा रैशनल वे भी है। एंड ऑथर सेज कि ये एक्चुअली आपको लेके जाएगा उस तरफ जो कि आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, राइट?
लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि ये सारी चीजें हैं, तो सवाल आता है कि इससे होगा क्या? क्या होगा हम ये करेंगे तो? अब देखिए, आप किसी की लाइफ में अगर उसको हेल्प करके उसकी कुछ नीड को आप आइडेंटिफाई करते हो, उसको हेल्प करते हो उसे कहीं पहुंचने में जहां पहुंचना चाहता है, तो डेफिनेटली वो इंसान जो है आपके लिए बहुत अच्छा फील करने लगता है। वो आपके बारे में जानना चाहता है, वो आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहता है, वो आपको पसंद करने लगता है, वो आपको ट्रस्ट करने लगता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आपके एसोसिएशन में रहना चाहता है, वो आपके रिलेशनशिप को लूज नहीं करना चाहता, वो चाहता है, वो मौका ढूंढता है किसी न किसी तरीके से वो आपके रिलेशनशिप में रहे। एंड दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि ये वो चीज है जिसे हम कहते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस, एंड दैट इज गिविंग। जितना आप देंगे वो है सक्सेस का सीक्रेट, मंत्र है वो सक्सेस का। लेकिन जैसे हम ये चीज लोगों से शेयर करते हैं, तो बहुत सारे लोग दोस्तों उनमें से वो होते हैं जो हंसते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। क्या सीक्रेट है ये सक्सेस का सीक्रेट? गिविंग? हो ही नहीं सकता। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि वही बहुत सारे लोगों में से ही ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए और मेरा ये पोटेंशियल है, मुझे ये अचीव करना चाहिए, लेकिन वो उसके पास तक भी नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और जो हमारे ऑथर हैं, ये पूरी की पूरी बुक को उन्होंने एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया यहाँ पर, जो कि एक्चुअली एक हमारे जो हीरो है, बहुत ही एम्बिशियस मैन, इनका नाम जो है, उसके ऊपर पूरा रिवॉल्व करता है। हमारे हीरो जो है वो एक गो गेटर है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत फास्ट वर्क करते हैं, राइट? लेकिन हमेशा उनको ये लगता है कि वो जो भी डिसाइड करते हैं गोल, या उनको लगता है कि मुझे ये अचीव कर लेना चाहिए, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, वो कहीं उससे दूर रह जाते हैं। तो उनकी लाइफ में इस चीज का एक क्वेश्चन मार्क था, जद्दोजहद चल रही थी कि क्यों हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या किया जाए, क्या गलत हो रहा है। तभी उनकी मुलाकात होती है एक लेजेंडरी कंसल्टेंट से जिनका नाम है पिंडर। पिंडर इंट्रोड्यूस करते हैं जो को सीरीज ऑफ गो गिवर से, जो कि एक्चुअली शेयर करते हैं और टीच करते हैं हमारे हीरो जो को, बुक के हीरो जो है उनको, कि वो किस तरीके से अपने आप को ओपन करें पावर ऑफ गिविंग के लिए, है ना? गिविंग, देने की पावर के लिए कैसे ओपन करें। और वहीं पर जो का साक्षात्कार होता है 5 लॉज ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस से, जिसका मतलब ये है कि ये वो लॉज हैं जिससे कि आप ह्यूज, आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसा सक्सेस आप हासिल कर सकते हो। तो इससे पहले कि हम एक्चुअली 5 लॉज के बारे में बात करें, पिछले स्लाइड में हमने 2 टर्म्स को देखा जिसे हम क्लियर करके ऑथर जो है वो आगे बढ़ते हैं। पहला है गो गिवर। ये गो गिवर क्या होते हैं जो हमने बात की? तो ये वो लोग होते हैं जिनका फोकस जो है वो दूसरे पर्सन पे होता है। हमने बात की थी मेन थॉट शिफ्टिंग फोकस। और ऑथर के हिसाब से ये वो सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, ये बुक जो है वो सेल्स और मार्केटिंग को लेकर ही लिखी गई है, लेकिन ऑथर खुद कहते हैं कि सक्सेस मेजर करने के जितने भी एरियाज हैं, जितने भी पैरामीटर हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर में जो है वो बिल्कुल सक्षम उतरते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, रिलेशनल हो, जिसे हम कहते हैं कि एक बैलेंस लाइफ है ना? बिल्कुल लाइफ स्मूथली चल रही है, किसी एरिया में कोई भी शफलिंग नहीं है या वाइब्रेशन नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे मेंटर्स बैठे हुए, लाइव एग्जांपल है जो इस तरह के सक्सेस को लीड कर रहे हैं और इन पूरे लाइफ के सारे पैरामीटर को बैलेंस करके अपनी लाइफ को चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो है जिन्हें ऑथर कह रहे हैं गो गिवर। एंड जब भी ये बात आती है गो गिवर की, तो लोग ये कहते हैं, हमें तो अभी तक लोग बोल रहे थे कि गो गेटर होना चाहिए, और आप बोल रहे हो गो गिवर होना चाहिए। तो गो गिवर क्या गो गेटर का ऑपोजिट है? या गो गेटर जो है वो खराब होता है? तो ऑथर कहते हैं नहीं, गो गेटर जो है वो बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली वे वो सारे लोग होते हैं जो एक्शन टेकर्स होते हैं। ऑथर कहते हैं आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है,
आप उस आइडिया को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास पूरा अच्छा एनवायरनमेंट है उसको करने के लिए, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए आप अगर गो गेटर्स की बात करते हो तो ये वो लोग हैं कि जो वो चाहते हैं वो अचीव करने का काम करते हैं, राइट, एंड दे एक्चुअली गेट थिंग्स डन। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं और ये एब्सोल्युटली नीडेड हैं। डेफिनेटली ये गो गिवर का ऑपोजिट नहीं है। ऑथर आगे और ऐड करते हैं कि गो गेटर और गो गिवर जो है वो कहीं एक दूसरे के पूरक है। ऑथर के हिसाब से जितने भी गो गेटर्स हैं उसमें से मोस्टली गो गिवर्स होते हैं, लेकिन जितने गो गिवर्स हैं वो सारे के सारे गो गेटर्स होते हैं, तभी वो एक सक्सेस के लैडर पे ऊपर पहुंचे हुए होते हैं। तो ये डेफिनेटली ऑपोजिट नहीं है। नेक्स्ट ऑथर ये कहते हैं कि गो गिवर का ऑपोजिट एक्चुअली गो टेकर्स होते हैं। ये वो पर्सन होते हैं जिनका मतलब होता है कि सिर्फ ले लो ले लो ले लो ले लो, मेरा सामान बिक जाएगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरा ये चीज निकल जाएगा, मुझे लोग वो कर दे तो अच्छा हो जाएगा, तो मेरा मेरा मेरा, दे ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्फ। वो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं या दूसरों के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करना है ऐसा कुछ नहीं सोच रहे होते। डेफिनेटली वो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बार बार लगातार करते हैं, क्योंकि उन्हें करना ही पड़ता है, क्योंकि वो करेंगे तभी फिर उनको कुछ हासिल होगा, कुछ वो फाइनेंशियली अपना रिवॉर्ड ले पाएंगे। इनको जो है वो जो भी सोचते हैं गो टेकर जो होते हैं कि वो जो डिजर्व करते हैं कि उनको सक्सेस मिलना चाहिए, वो उनको सक्सेस कभी भी नहीं मिल पाती है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत सक्सेस वो अगर ले भी पाते हैं तो उसे सस्टेन या मेंटेन नहीं कर पाते, इस रीजन से क्योंकि उन्हें बार बार हार्ड वर्क करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। सो दीज आर गो टेकर्स। तो दोस्तों ऑथर ये कह रहे हैं कि गो गिवर का ऑपोजिट जो है वो गो टेकर है, गो गेटर नहीं है। गो गेटर्स आर वेरी गुड एंड दे आर नीडेड। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 5 लॉज ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस की, जिससे हम अपने लाइफ में ह्यूज सक्सेस पा सकते हैं। तो पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ वैल्यू, जो कहता है योर ट्रू वर्थ इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच मोर यू गिव इन वैल्यू देन यू टेक इन पेमेंट। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आता है कि मैं जो भी चीज इंसान को दे रहा हूं, मतलब उसका जो प्राइस है उससे ज्यादा उसको देना है, तो अगेन थॉट आता है कि अरे ये तो मेरा लॉस है, ये तो बैंक्रप्सी की तरफ मैं जा रही हूँ। लेकिन ऑथर यहाँ पर समझाते हैं, बताते हैं कि आप अगर किसी पर्सन को कोई भी कोई भी सामान या सर्विस दे रहे हो तो आप उसके रिस्पेक्ट में जो एक प्राइस लेते हो वो फिक्स है। लेकिन जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वो एक रिलेटिव थिंग है, वो डिजायरेबिलिटी के हिसाब से है उस पर्सन के जिसको आप सामान या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है कि किसी इंसान को कोई आइडिया, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ भी आप उसको देते हो, उसके बदले में जो प्राइस है वो आप ले रहे हो। इसका मतलब कि वो जब आपने उसे दिया, प्राइस ले लिया, तो आप सेलर हो, आपको उसके बदले में प्राइस मिला, और जिसने लिया वो बायर है, उसने उसका प्राइस दिया। लेकिन सिर्फ उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के साथ साथ उसको और भी चीजें मिलती हैं, राइट, जिससे कि उसकी लाइफ में कुछ वर्थ, कुछ सिग्निफिकेंस ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने बिजनेस की बात करते हैं या इन जनरल कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की बात करते हैं, तो हो सकता है कि वो सर्विस या प्रोडक्ट जो है उस इंसान को एक हेल्दियर इंसान बना सके, उसको अच्छा लुक, मतलब लुक बेटर, उसका जो लुक्स है उसको बेटर कर सके, उसको और मोर एनर्जी मिल जाए उससे। हो सकता है कि वो अच्छा फील करने लग जाए। ये हो सकता है कि उस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, उसको और ज्यादा मनी वो अर्न करने लगे, उसकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए, वो अपना जो काम कर रहा है उस काम में और अच्छा काम करने लग जाए, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब कि आपने प्राइस तो सिर्फ इसका लिया कि वो एक प्रोडक्ट और सर्विस है, लेकिन इसके साथ साथ और इतनी सारी चीजें उसकी लाइफ में इसके कारण ऐड हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लाइफ में आपने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड किया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो बायर है और जो सेलर है
उस पूरे दोनों ना इस प्रोसेस के बाद, जहाँ पे एक ने दिया और दूसरे ने लिया, उस प्रोसेस के बाद दोनों एक बेटर पोजीशन पे होते हैं, एक विन विन पोजीशन पे होते हैं, राइट। और इससे क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम अपने किसी भी रिटेल कस्टमर का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने उन्हें कुछ भी दिया और उसके कारण उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, तो डेफिनेटली अब वो क्या सोचने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं ओके, नाउ दिस इज समथिंग आई हैव गॉट मोर देन व्हाट इज देयर इन द प्राइस जो मैंने दिया। तो उनको लगता है मेरे लाइफ में एक वैल्यू, एक एक्स्ट्रा वर्थ क्रिएट हो गई। और जब ऐसा कुछ होता है ना फ्रेंड्स, तो उसके कारण क्या होता है कि सामने वाला पर्सन जो है ना, वो विलिंगली, मतलब खुद तैयार हो जाता है अपने टाइम को, अपने मनी को और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए आपसे, है ना। क्यों करता है वो? क्योंकि उसे अच्छा लग रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है आपके साथ उस चीज को, उस एक्सचेंज को करना। एंड बिकॉज दोनों ही प्रोसेस से जब गुजरते हैं, तो दोनों का हेल्दी प्रॉफिट होता है, तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग और रिलेशनशिप भी क्रिएट करता है। दोस्तों, इसके अलावा भी हम और कुछ वैल्यू दे देते हैं। क्या देते हैं? हम अपना टाइम देते हैं, हम अपना अटेंशन उन्हें देते हैं, हम पेशेंट लिसनिंग देते हैं। आप सोच के देखिए कि ये सारी चीजें आज की डेट में लोगों को चाहिए। हम काउंसिल करते हैं उनको, हम उन्हें नॉलेज देते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एम्पैथी देते हैं। ये सारे सुपर वैल्यू है जो हम उनके लाइफ में ऐड करते हैं। एंड अगर उनको कुछ अचीव होता है, वो कुछ अच्छा करते हैं, तो हम उन्हें रिकॉग्नाइज भी करते हैं। तो दोस्तों, ये वो सारी चीजें हैं जिसके लिए हर एक इंसान आज के डेट में ढूंढ रहा है, अंदर बाहर हर जगह ढूंढ रहा है। तो जब भी हम इस तरीके का काम करते हैं किसी के साथ, तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि उस सामने वाले पर्सन को लगता है कि मेरे लाइफ में सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं, ये एक पर्सन जो आए हैं, इसके कारण मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट हुई है, या वर्थ ऐड हुआ है, या सिग्निफिकेंस ऐड हुआ है, राइट। तो डेफिनेटली ऑथर ये कहते हैं, आप जब ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आप ये नहीं सोचते हो कि मैं मनी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मनी ऑटोमेटिकली उस वैल्यू का इको होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, और वो अपने आप ही आपको मिलता है। क्योंकि जब आप वैल्यू देते हो, तो सामने वाला पर्सन जो है वो उस चीज को एक्सचेंज करने के लिए विलिंगली तैयार हो जाता है। नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, जो कि है लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन। और ये कहता है योर इनकम इज डिटरमाइंड बाय हाउ मेनी पीपल यू सर्व एंड वेल हाउ वेल यू सर्व देम। मतलब अभी तो हमने बात की वैल्यू ऐड करने की। तो सपोज करते हैं कि हमने एक इंसान की लाइफ में वो वैल्यू ऐड की, 2 में की, 3 में की, 5 में की, कितना प्रॉफिट होगा अगर आप बात करोगे। यस, आपने 5 रिलेशनशिप कमा लिए, आपने उस वैल्यू ऐड करके सामने वाली पर्सन के लाइफ में आपने एक सिग्निफिकेंस ऐड कर दिया, लेकिन आपको उससे मॉनेटरी या फाइनेंशियली कितना इनकम प्राप्त होगा? डेफिनेटली कम होगा। तो ऑथर कहते हैं कि आप जितने ज्यादा लोगों को की लाइफ को टच करते जाएंगे, आपको उतना ही ज्यादा एक्सेप्शनल रिवॉर्ड मिलेगा। द मोर पीपल्स लाइफ यू टच विद एक्सेप्शनल वैल्यू यू प्रोवाइड, the more money with which you will be rewarded. Very important. अगर हम यही एग्जांपल लेते हैं, पिछले वाले एग्जांपल को कैरी करते हैं कि मैंने एक कस्टमर के लाइफ में जो है वो बहुत अच्छा वैल्यू ऐड किया, अब होना क्या है उससे? वो क्योंकि आपके बारे में अच्छा फील करते हैं, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तो नो डाउट सबसे पहली चीज तो वो आपसे ही बार बार सामान लेंगे। दूसरा चीज कि वो जितने भी उनके नियर डियर फ्रेंड रिलेटिव्स हैं, वो सबको ये सजेस्ट करने वाले हैं आपके बारे में। ना इमेजिन कि जब आप उनसे वो सजेस्ट करेंगे और वो लोग आपसे बात करेंगे, तो उन्हीं में से कुछ आएंगे जो बोलेंगे कि मैं आपका कस्टमर बनूंगा, मैं आपसे सामान लूंगा। कुछ वो भी हो सकते हैं जो बोलेंगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, और आपकी टीम के पार्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन जाएंगे। और उसी तरीके से वो इंसान से आगे फिर आगे, आपने सिर्फ एक वैल्यू का छोटा सा पत्थर जो है वो ऐसे चुपके से आपने किसके लाइफ में डाला, एक इंसान की लाइफ में, और वो पत्थर ने पानी में जाके इतने सारे रिपल क्रिएट करने हैं, इतने दूर तक क्रिएट करने हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये क्या कर दिया। सो आप जो हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टच करने वाले हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ को।
आप टेंस ऑफ लाइफ कर सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ लाइफ कर सकते हो, थाउजेंड्स कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो, लैक्स कर सकते हो। हमारे सामने आज इस फोरम पे ऐसे लाइव एग्जांपल प्रेजेंट है जिन्होंने हम जैसे बहुत लोगों की लाइफ में यही चीज वैल्यू ऐड करके सिग्निफिकेंस भी ऐड किया हुआ है, और डेफिनेटली दे आर एक्चुअली रीपिंग द रिवॉर्ड ऑफ दिस कॉम्पनसेशन। तो ऑथर कहते हैं दोस्तों कि जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल इनकम, लेकिन हम इसी वैल्यू को कितने लाइफ में जाके इम्पैक्ट करते हैं वो एक्चुअली डिसाइड करता है हमारा एक्चुअल इनकम। मतलब exceptional value plus significance reached is going to give you a very high compensation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं और ये कहता है लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस कहता है योर इन्फ्लुएंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ अबंडेंटली यू प्लेस अदर पीपल्स इंटरेस्ट फर्स्ट। यानी कि आपका इन्फ्लुएंस जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले इंसान के इंटरेस्ट को कितना सबसे पहले रखते हैं। दोस्तों आप किसी भी ग्रेट लीडर को देख लें, इन्फ्लुएंसर को देख लें, आप बड़े बड़े बिजनेस ओनर को देख लें, उनके लाइफ चलाने का, कंडक्ट करने का ये मंत्र होता है। वो यही देखते हैं कि किस तरीके से मैं सामने वाले के लाइफ को अच्छा बना सकूं, उसके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकूं, उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस के सॉल्यूशन तक उसको पहुंचा सकूं। एंड वी हैव गॉट लाइव एग्जांपल हियर। हमारे मेंटर्स यही कहते करते हैं, जब भी वो अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में बैठे हुए होते हैं तो उनकी बात ही यही होती है कि किस तरीके से वो अपनी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उनको उनके एक सक्सेस, ड्रीम सक्सेस तक पहुंचा सके। तो वो दोस्तों करते क्या है, वो हमेशा रास्ता ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से मैं उस इंसान को हेल्प कर सकूं, उसके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से हेल्प कर सकूं। तो एक्चुअल में वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन किससे पूछते हैं, वो खुद से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि मैं जो इसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या वो सोल्यूशन सही है, क्या मैं इसके अलावा और कुछ ऐड कर सकता हूँ जिससे उसको अपने चैलेंज का सोल्यूशन और अच्छा मिल जाए, क्या इसको जो चैलेंज फेस कर रहा है उस चैलेंज से एक सोल्यूशन तक पहुंचाने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ये चीज करूं। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहते हैं एंड दे आस्क क्वेश्चन वेरी थॉटफुली, इंटेलिजेंटली, जेन्युइनली एंड ऑथेंटिकली। उसमें कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अदर पीपल का इंटरेस्ट होता है जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, जिसके लाइफ को चेंज करने की बात कर रहे होते हैं। दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो आई और मी से हटके सामने वाले पर्सन पे होता है। और जब ऐसा होता है ना तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लेता है सामने वाले पर्सन से कि हमारा जो वो सामने वाला पर्सन जो है ना वो खुद विलिंगली अपना कमिटमेंट देने को तैयार हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली ये एक दिन में नहीं होता, इसको हमें अर्न करना पड़ता है, राइट। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है ऑथर ये बोलते हैं, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का अगर डिक्शनरी में आप मीनिंग देखोगे तो उसका मतलब है एबिलिटी टू मूव अ पर्सन टू अ डिजायर्ड एक्शन, कि एक पर्सन को उसके डिजायर्ड एक्शन तक मूव कराना, जो कि हमारी एबिलिटी उसमें कितनी है ये है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इसका एसेंस क्या है, इसका एसेंस है पुल, मतलब अट्रैक्शन। मीन्स ये है कि आप, जब आपका जो इन्फ्लुएंस है, जब आप किसी पर्सन के बारे में और किसी पर्सन के इंटरेस्ट को पहले रख के जब बात कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो ऑरा होता है ना बहुत ही अद्भुत हो जाता है। और उस ऑरा से आप क्या करते हैं, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑथर देते हैं, बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक मोटी सी रस्सी है, उस मोटी सी रस्सी को मुझे दूर तक लेके जाना है। अब मैं उसे पुश कर रही हूँ, मैं उसको कितनी एनर्जी लगा के पुश करूंगी, कितनी जल्दी, कितनी देर तक और कितनी दूर ले जा सकती हूँ, आप सबको पता है। लेकिन वहीं पर मैं उस मोटी रस्सी को अगर पुल करती हूँ तो आपको पता है कि मैं बहुत आसानी
आसानी से, बहुत इफेक्टिवली, बहुत कम एनर्जी लगा के बहुत फास्ट, बहुत दूर तक ले जा सकती हूँ। तो ये है डिफरेंस पुल और पुश का। तो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, कभी भी पुश नहीं करते, दे हैव देयर ऑरा। चाहे हम फिजिकल की बात करें या हम सोशल की बात करें, इन्फ्लुएंसर का अपना एक ऑरा क्रिएटेड होता है और वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करने के बाद पहले लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, फिर उनके आइडिया से अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस है वो यही कहता है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे ग्रेट बिजनेस ओनर्स हैं, वो यही काम करते हैं। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि वो सामने वाले लोग के, सामने वाले पर्सन के इंटरेस्ट को पहले रख के अपने खुद से सवाल पूछ के उनके लिए अच्छा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो एक्चुअली इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं एंड आउटवर्डली फोकस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑथर ने यहाँ पे बताया। दोस्तों, एक गोल्डन रूल ऑथर यहाँ पर हमको देते हैं और वो ये है कि इफ ऑल थिंग बीइंग इक्वल, पीपल डू बिजनेस विद देम whom they know, like and trust। मतलब अगर सारी चीजें, सारे पैरामीटर सेम हो तो लोग उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं जिन्हें वो जानते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं या जिन्हें ट्रस्ट करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हम एमबी बिजनेस की बात करते हैं तो ये सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये जानिए कि लोग आपके साथ बिजनेस तभी करना चाहेंगे जब वो आपको जानते हैं, पसंद करते हैं या ट्रस्ट करते हैं। ये गोल्डन रूल है, इसको जरूर याद रखना है। एंड देन ऑथर सेज दैट इससे ज्यादा बेस्ट, इससे ज्यादा फास्टेस्ट, इससे ज्यादा पावरफुल और इससे ज्यादा इफेक्टिव वे है ही नहीं ग्रो करने का। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है। एंड ऑथर कहते हैं कि आप इस चीज के लिए किस तरीके से सीखेंगे। तो मैंने जैसे पहले बात की थी कि हम जैसी अपॉर्चुनिटी में आती है तो एक ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम से हम जुड़ जाते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके सीडी से, उनके एक्सपीरियंस से आप सीखिए, लर्न कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए और उस तरीके से आप अपने सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वो एक कॉशन भी देते हैं यहाँ पर। क्या कॉशन देते हैं दोस्तों? कि अडैप्ट देयर विजडम विदाउट अडॉप्टिंग देयर पर्सनालिटी। यानी आप जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स के सीरीज को सुन रहे हैं, उनके सक्सेस स्टोरीज को सुनते हैं, तो आप उनके विजडम को ग्रहण करें, लेकिन उनके जैसा, उनकी पर्सनालिटी बनने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि वो है और आप हैं, आप कभी उनके जैसे नहीं बन सकते हो। और ये लीड करता है हमें हमारे चौथे लॉ की तरफ, जो है लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। और लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी कहता है द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट यू हैव टू ऑफर इज योरसेल्फ। मतलब आप सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट जिसको दे सकते हो, किसी को ऑफर कर सकते हो, तो आपको। ऑथर कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए आपको जितने भी स्किल्स चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी आपको वहां पर एजुकेशन चाहिए, आपने सब कुछ एक्वायर कर लिया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्वायर करना। लेकिन आप ये सारा काम, और काम भी कर रहे हैं, आप एक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आप अपने ऑथेंटिक कोर्स से कर नहीं रहे, तो आप कभी भी उस सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते जो कि आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए, राइट? तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप जब भी काम कर रहे हो, आप जो खुद हो उससे काम करो। इसका मतलब कि आप अगर अपनी ऑथेंटिक कोर्स से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हर मोमेंट, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल सेम रहेंगे। एंड दोस्तों, कंसिस्टेंसी जो है ना, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और ये एक इम्पॉर्टेंट की है जिससे कि हम किसी भी इंसान का ट्रस्ट जो है वो ले पाते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों? इससे जो लोग हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, हमें पसंद करने लगते हैं, हमारे साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं, हमारे साथ जब रहते हैं तो उनको सेफ महसूस होता है, वो हमारे एसोसिएशन में रहना चाहते हैं, वो हमसे रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो है, ये कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करने में। पर ऑथर ये भी कहते हैं साथ साथ कि लोग जो है वो कंसिस्टेंसी की उम्मीद जरूर करते हैं, लेकिन वो खुद कंसिस्टेंट नहीं होते। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमें खुद तो होना जरूरी है, तभी हम दूसरों से उम्मीद करें।
यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑथर ने बोला कि कुछ लोग अपने ऑथेंटिसिटी से यानी ऑथेंटिक कोर से इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है उनके अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन बताते हैं कि जो जिस एनवायरमेंट में वो पले बड़े हैं उसके कारण वो चीज फील करते हैं कि मेरे पास शायद ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो कि मैं लोगों को दे सकूं या लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। तो ऑथर कहते हैं गुड न्यूज ये है कि हर इंसान की मार्केट वैल्यू होती है, उसका कोई ना कोई स्ट्रेंथ होता है, ट्रेंड होता है, टैलेंट होता है, कैरेक्टर होता है, जिससे कि वो मार्केट में कोई वैल्यू दे सके और बदले में वो फाइनेंशियली उसको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन ये एक्चुअली वो पर्सन जो है वो नहीं समझ पाते हैं या वो फील नहीं कर पाते हैं। तो ऑथर कह रहे हैं बीइंग अ इन्फ्लुएंसर और बीइंग अ लीडर हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर्सन से बहुत ही एम्पैथेटिकली बात करना चाहिए, लिसन करना चाहिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए उनसे, उनको हेल्प करना चाहिए कि वो अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर सके, अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान सके, वो ये जान सके कि मेरे कौन से वीकनेस है जिसको मुझे इग्नोर कर देना चाहिए, वो मेरे कौन से वीकनेस है जिसपे काम करके मुझे इसे स्ट्रेंथ में चेंज करना चाहिए, कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है जो बहुत अच्छा है उसमें और एडिशन करके उसको एनहांस करना चाहिए। इस तरीके से जब वो खुद को ज्यादा से ज्यादा जानने लगते हैं तो वो स्टार्ट कर देते हैं अपना काम करना, वो लीड करना शुरू कर देते हैं अपने वर्क को अपने ट्रू ऑथेंटिक कोर से। एंड फ्रेंड्स, जब भी किसी पर्सन के लाइफ में ऐसा होता है ना, तो वो जो वो लव है, वो जो ट्रस्ट है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो रिलेशनशिप को ना एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाता है, जिसको कि हम कभी भी हम उसे रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। फिफ्थ और लास्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी कहता है द की टू इफेक्टिव गिविंग इज टू स्टे ओपन टू रिसीविंग। दोस्तों, ये पहली बार में मुझे समझ नहीं आया और जब समझ में आया था तो मैं बिल्कुल ही शेक हो गई थी। ऑथर कहते हैं कि जब हम बहुत इमेंस वैल्यू से किसी को कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, बार बार लगातार करते जा रहे हैं, मीन्स वी आर गिविंग गुड एनर्जी टू पीपल, तो हमें राइट मिल जाता है, हम अर्न करते हैं राइट की चीज मेरे पास वापस आए। आई एम गिविंग एंड इट विल कम टू मी। तो गिविंग और रिसीविंग जो है ये एक्चुअली फ्लो करती है, राइट, और ये सर्कुलेट करती है एनर्जी। इसका मतलब कि अगर मैं इसे कहीं पर भी रोकती हूँ कि मैं गिव नहीं कर रही हूँ तो मेरे पास आएगा नहीं, और मैं अगर ले नहीं रही हूँ तो फिर मैं गिव नहीं कर सकती हूँ। तो ये इस तरीके से चलता जाना। ऑथर कहते हैं कि ये टू साइड ऑफ सेम कॉइन है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये है और ये नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं और होना ही चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं दे रही हूँ वैल्यू, और मैंने अर्न किया राइट कि मैं रिसीव करूं, लेकिन अगर मैं अलाउ करूंगी तब, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसने मुझे शेक किया। अगर मैं अलाउ नहीं करती हूँ तो मैं रिसीव नहीं करूंगी, मैं एनर्जी को ब्लॉक कर रही हूँ, और मैं एनर्जी को ब्लॉक कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं फ्लो को ब्लॉक कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली रेसिप्टिविटी यानी चीज जो मेरे पास आ रही है वो शायद मुझसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाए, मुझे नहीं मिली। तो ऑथर कह रहे हैं कि क्या रीजन है कि लोग इसको रिसीव को अलाउ नहीं करते, रोकते हैं। तो अगेन ही इज सेइंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिलीफ सिस्टम। अब क्योंकि बुक सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर है तो वो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो बिलीफ सिस्टम की जो हमारा मनी, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस या बिजनेस से रिलेटेड है। हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हम जिस एनवायरमेंट में पले बड़े हैं, जिस स्कूल में गए हैं, जो न्यूज मीडिया है आज के डेट में, टेलीविजन है, मूवीज है या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में हम जो भी मैसेजेस इनसे रिलेटेड जो भी हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मोस्टली वो सारे के सारे नेगेटिव इंफॉर्मेशन होता है। और नेगेटिव इंफॉर्मेशन अगर हमारे अंदर घुसी हुई है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मेरे अलाउ को रोक देती है, हम अलाउ नहीं करते। मतलब क्या है दोस्तों, आप ये देखो कि कई बार हमने ऐसा सुना है कि हम बोलते हैं कि पैसे पेड़ में नहीं उगते, बहुत हार्ड एंड मनी है, पैसे पानी की तरह नहीं बहाते। या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा वेल ऑफ है, उसके बाद बहुत पैसे हैं, तो क्या
ऐसा आता नहीं दिमाग में कई बार कि अच्छा इतने ज्यादा पैसे हैं तो गलत ढंग से कमाया होगा। अब सोच के देखो, वो उसकी बात नहीं है, वो मेरी थॉट है। इसका मतलब कि मेरे बिलीफ सिस्टम में कोई गड़बड़ है। तो अगर इस तरीके का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम मेरा होगा तो डेफिनेटली मैं चाहे जितना भी देती रहूं, मैं राइट है मैं रिसीव करने का, पर मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं खुद ही उसको ब्लॉक करके बैठी हूँ। मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ उसको कि मैं उसको ले सकूं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिक्स्थ लॉ यहाँ पे ऑथर बताते हैं, उस सेशन में उन्होंने बताया था लॉ ऑफ लेफ्ट फील्ड। ये एक्चुअली छठा लॉ नहीं है, फिफ्थ लॉ का ही सब लॉ है। और ये लॉ ये कहता है कि द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट विल कम टू यू एट द मोमेंट्स एंड फ्रॉम द प्लेसेस यू लीस्ट एक्सपेक्ट। मतलब आपके पास वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट जो है वो आपके पास कब पहुंचेगी, कहाँ से पहुंचेगी, वो आप सोच नहीं सकते और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ऑल ब्लेसिंग्स एंड शावर्ड अपॉन यू फ्रॉम अनसीन अननोटिस्ड प्लेस, नॉट फ्रॉम द प्लेसेस एंड पीपल यू एक्सपेक्ट और होप। यानी अगर मैं दे रही हूँ अपने सारे वैल्यूज, अच्छे सारे चीजों से अच्छे से इसको दे रही हूँ, तो राइट है मुझे रिसीव करना। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जहां से सोच रहे हो, जहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो, और जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तब आपको मिले। हम सबको पता है गीता में भी ऐसे ही लिखा है। एंड आवर मेंटर्स आर सिटिंग हियर, जो कि बहुत बार वो इस तरह के एग्जांपल्स को शेयर करते हैं हमारे साथ कि किस तरीके से उन्होंने किसी इंसान के साथ काम किया और रिजल्ट कहीं पे मिला, किसी जगह पे काम किया रिजल्ट कहीं से मिला, और किसी इंसान के साथ मिलकर इतना काम किया सोच के कि वो चेंज होगा और करेगा, लेकिन अचानक से उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो बहुत जल्दी उसको लर्न करके उसको काम करता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बोल रहे हैं ऑथर की अगर आप बहुत ग्रेट वैल्यू गिविंग से अपनी लाइफ को लिव करते हो तो ग्रेट वैल्यू डेफिनेटली वापस आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, सडनली आएगा, अनएक्सपेक्टेडली आएगा, और उतने अमाउंट में आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑथर कहते हैं कि यूजिंग दीज 5 लॉज, अगर आप ये लॉज के हिसाब से वर्क करते हो तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक ह्यूज कंटेक्स्ट क्रिएट कर लेते हो। और बिकॉज कि देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट, तो आप जो भी कंटेक्स्ट क्रिएट करोगे उसका मल्टीपल फोल्ड होके वो आपके पास वापस आना ही आना है। ओनली थिंग इज यू नीड टू अलाउ कि वो आपके पास पहुंचे और आप उसे रिसीव कर सको, राइट। तो अब आगे चलते हैं और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी कि आप जहां पर भी बैठे हैं थोड़े कंफर्टेबली बैठ जाएं ताकि आप रिलैक्स रहें, आपकी बॉडी रिलैक्स रहे, और अपने आईज को, अपने आंखों को प्लीज आप बंद कर लें। एक डीप ब्रेथ ले, होल्ड करें और छोड़ दें। एक और डीप ब्रेथ ले, होल्ड करें और छोड़ दें। एक और, होल्ड, अब आपने अपनी आंखें बंद रखेंगे और मेरी आवाज पे ध्यान देंगे और जो भी मैं बोल रही हूँ उन शब्दों की तरफ ध्यान देंगे और उसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। बी इन प्रोसेस to find more intense and creative ways to give in value. Touch the lives of more and more people with value you provide. Continue to increase and expand your influence through your willingness by putting other people's interests first. Stay congruent to your authentic core and remember and embrace that giving and receiving are not opposite concepts but two sides of same coin. When you focus on giving and you allow the receiving, you will receive. You will receive in abundance and abundance and abundance of kindness, abundance of love, abundance of friendship,
abundance of referrals, abundance of retail customers, abundance of ADRs, abundance of ADSs, building an extraordinary organization will come to you out of nowhere, but in reality, out of everywhere. हमेशा इस प्रक्रिया में रहें कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव रास्ते निकालकर दूसरे इंसान के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, अपनी उस अद्भुत वैल्यू से ज्यादा लोगों की लाइफ को टच कर सके, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं और उसका प्रसार करने के लिए हमेशा अपनी ज्वलंत इच्छा शक्ति की मदद से दूसरे इंसान के इंटरेस्ट को सर्वप्रथम रखें, अपने आंतरिक विश्वसनीयता यानी ऑथेंटिक सेल्फ के अनुकूल सारे काम करें और याद रखें और एम्ब्रेस करें और एक्सेप्ट करें और प्यार से एक्सेप्ट करें कि गिविंग और रिसीविंग एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम गिविंग यानी देने पर फोकस करते हैं और अलाउ करते हैं रिसीविंग, तो आप रिसीव करते हैं। यू विल रिसीव इन अबंडेंस, आप प्रचुरता मात्रा में रिसीव करते हैं। एन abundance of kindness, abundance of love, abundance of friendship, abundance of referrals, abundance of retail customers, abundance of business owners. So extraordinary, super extraordinary organization build कर रहे हैं. All will come to you. सारे आपके पास आएंगे out of nowhere, पता नहीं कहां से, but in reality from everywhere. but सच्चाई में हर जगह से आएंगे. आमीन. ओम शांति. अब आप जैसे ही फील करें अपने आईज को ओपन कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच. आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको सुना और इसको विजुअलाइज किया, इसको इंटरनलाइज किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन. आपने बहुत पेशेंटली मुझको हियर किया. थैंक यू all the mentors for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you. And back to Gayatri.